नमस्कार, अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के चुनावी मैदान में जेएमएम उतर चुका है और असम के चुनाव में जेएमएम की एंट्री के साथ ही 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और असम की राजनीति में इसे लेकर हलचल जरूर है। 21 ऐसे विधानसभा सीटें होंगी जहां जेएमएम ने घोषणा कर दी है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भी सामने आ गए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे फोन लाइन पर। संदीप, देखिए, पहले कोशिश तो हुई थी कांग्रेस के साथ बैठकों के दौर के साथ, वहां हमने देखा था कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई, हेमंत सोरेन भी दिल्ली गए, कोशिश हुई थी कि साथ में ये चुनाव लड़ पाए, लेकिन बात बनी नहीं। 21 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की पहली अब लिस्ट भी जारी कर दी है। तो क्या हम ये कहें कि जो झारखंड के चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोशिश की थी, वो कोशिश का बदला हेमंत सोरेन 21 सीटों पर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने के साथ लेते नजर आएंगे? ये भी आसाम चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन भले ही शुरू से या कहते आ रही थी कि वहां पे मिलजुल कर ही चुनाव लड़ेंगे, पर अब कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम ने अपने 21 उम्मीदवारों की जो सूची है वह जारी कर या फाइनल कर दिया है कि वे अकेले वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी कवायद गठबंधन ने जरूर की थी और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली भी पहुंचे थे। हालांकि जो बातें रही वह सकारात्मक नहीं रही और यही वजह है कि जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वह कर दी है। यानी जेएमएम ने क्लियर कर दिया कि वे असम चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा इसका फायदा बीजेपी को असम में कितना हो पाएगा, क्योंकि यदि गठबंधन के तहत कांग्रेस और जेएमएम वहां पे चुनाव लड़ती तो थोड़ी बहुत मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ सकती थी। पर अब जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो अपने ही जो वोट हैं गठबंधन के वह कटेंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा होगा। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि कल ही राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो गांडे की विधायक हैं वह दोनों दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से इस बाबत वार्ता भी हुई, पर सकारात्मक नहीं होने की वजह से, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी 7 सीट जेएमएम को देने की, पर जेएमएम पहले से ही यह तय कर चुका था कि लगभग वो 19 से 20 सीटों पर वहां चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब इस वहां की स्थिति जो है वह खत्म हो गई है। 21 सीटों में जो सूची है प्रत्याशियों की जेएमएम ने जारी कर या साफ कर दिया है कि वह 21 सीटों से अब चुनाव लड़ रही है आसाम में। जी बिल्कुल संदीप, देखिए, अब ये 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही असम में जो अब तक रणनीति बन रही थी, कितना बदलाव और कितना परिणाम पर इसका असर हो सकता है जेएमएम की एंट्री के बाद, ये परिणाम के साथ स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधान